धैर्य, ये है हमारी सहन शक्ति। कहते हैं कई बार कई लोग कहते हैं कि हमें बहुत सहना पड़ता है ना, हमें सहन नहीं होता है। ऐसा बोलते हैं कि बाद में हमें जवाब देना ही पड़ता है। तो वास्तव में परमात्मा कहते हैं बच्चे, सहन तो हमें करना है, लेकिन जहाँ हमारे घर बिगड़ रहा हो और जहाँ हमारा घर में कलह क्लेश पैदा हो और वहाँ जाके हम कहें कि हमसे सहन नहीं होगा, हम सहन नहीं कर पाएंगे, तो कई बार क्या होते हैं कि सहन नहीं होने के कारण हमारे घर में कलह क्लेश पैदा होता है और घर में दुख अशांत का माहौल बन जाता है। इसलिए परमात्मा ने कहा बच्चे, सहन एक ऐसी शक्ति है जो कि हम घर को स्वर्ग के समान बना सकते हैं। अगर एक शब्द सहन कर लेते हैं तो हमारा घर ही स्वर्ग बन सकता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे, सहन शक्ति, यानी कहते हैं कि जो सहता है वो ही पाता है, जो नहीं सहता है वो नहीं पाता है। तो जितना हम सहते हैं उतना हमें प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे, सहन शक्ति वो शक्ति है जो जीवन को हमें बदल देता है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे, सहने का अर्थ ये नहीं है कि कोई अत्याचार करे, अधर्म करे तो हमें सहना है, नहीं। परमात्मा ने कहा बच्चे कि जहाँ अधर्म का, जहाँ हमारे माध्यम से कल्याण होने का हो, जहाँ हर एक इंसान के हमारे कर्म से कोई इंसान श्रेष्ठ बन सके, तो वहाँ अगर हमें कुछ सहना भी पड़ रहा है तो बाबा कहते बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें हमारे वजह से किसी का जीवन श्रेष्ठ बन रहा है तो बाबा कहते ये बहुत अच्छा बात है। इसलिए परमात्मा कहते बच्चे, सहन शक्ति भी एक ऐसी शक्ति है जो कि जीवन के हमें श्रेष्ठ बना सकता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे, सहना ही जीवन का सच्ची गहना है। जैसे जब इंसान शरीर को सजावट करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, सुंदर दिखता है, चेहरा खिल जाता है। तो उसी प्रकार से परमात्मा कहते बच्चे, सहन भी एक हमारी आत्मा का निजी गुण है। अगर इस गुण को अगर हम धारण कर लेते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है और दिव्य गुणों से हम आत्मा निखरने लगते हैं। इसलिए परमात्मा कहते बच्चे, ये भी हमारी एक देवी गुण है जो परमात्मा ने हम बच्चों को सिखाया है। ओम शांति।